दोस्तों, आज मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल का एक और बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में मुंबई के गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, लेकिन फिर हैदराबाद ने शानदार वापसी की। वहीं फिर अंत में मुंबई के बल्लेबाजों ने किया, उसने सभी को हैरान कर दिया। इसके अलावा इस मैच में हमें एक ड्रामा भी देखने मिला, जब ईशान किशन बिना अपील के ही आउट होकर चले गए, लेकिन रीप्ले देखने पर सब हैरान रह गए। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन है खतरनाक गेंदबाज, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, पहले टॉस जीतकर मुंबई ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आईपीएल के सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर आए। दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। आते ही ट्रेंट बोल्ट ने दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 बार की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से दीपक चाहर को भेजा और आते ही दीपक ने पहले ही गेंद पर ईशान किशन को आउट करके हैदराबाद की टीम को दूसरा झटका दे दिया। ईशान किशन को सिर्फ 1 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। ईशान किशन का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर तीसरे ओवर से 3 रन बटोर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बना सकी। मुंबई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसाया और विघ्नेश पुथुर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद को तगड़ा झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। अब नीतीश कुमार रेड्डी का साथ देने के लिए हेनरिक क्लासेन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। 4 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 13 रन ही बन पाया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 5वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर से दीपक चाहर पर भरोसा जताया और गेंद को दीपक के हाथों में थमाया। ओवर की पहली गेंद को नीतीश कुमार रेड्डी ने हिट किया और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपना विकेट गंवा दिया। अब हेनरिक क्लासेन का साथ देने के लिए मैदान पर अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 15 रनों तक ही पहुंच पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मुंबई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए, जिनका स्वागत अनिकेत वर्मा ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। 5वीं गेंद पर अनिकेत वर्मा ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर भी अनिकेत को 2 रन ही मिल पाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें ओवर से 9 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हैदराबाद की टीम अपने 4 विकेट खोकर सिर्फ 24 रन ही बना पाई। हैदराबाद का यह स्कोर आईपीएल के इस सीजन का पावर प्ले का सबसे छोटा स्कोर था। इस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के नाम एक खराब है रिकॉर्ड दर्ज हो गया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने दीपक चाहर को भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी किया और अपने इस ओवर से मात्र 6 रन ही खर्च किया।
7 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 30 रन बन पाया। 8वें ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर को बुला लिया। अनिकेत वर्मा और हेनरिक क्लासेन ने 8वें ओवर से 5 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक पांड्या की गेंद अनिकेत वर्मा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा भी अपना विकेट गंवा बैठे। अनिकेत वर्मा को 12 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने इस छोटे से साझेदारी को तोड़कर हैदराबाद की उम्मीद पर पानी फेर दिया। लेकिन हेनरिक क्लासेन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अभिनव मनोहर मैदान पर आ चुके थे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 37 रन ही बन पाया। 10वें ओवर में भी मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए विघ्नेश पुथुर को बुला लिया। इस ओवर में हेनरिक क्लासेन ने 3 चौके लगाकर सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। विघ्नेश पुथुर का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर विघ्नेश पुथुर के इस ओवर से 15 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 50 रनों के पार पहुंच गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से हार्दिक पांड्या आए, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने उनकी जमकर कुटाई कर दिया। ओवर के पहले ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर हार्दिक पांड्या को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 16 रन जोड़ते हुए अपने टीम के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल सेंटनर ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और हैदराबाद के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने विकेट की तलाश में ट्रेंट बोल्ट को भेजा। ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर क्लासेन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 15वें ओवर से 9 रन बटोर लिए और हैदराबाद के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा दिया। फिर 17वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला नहीं रुक और तेजी से रंग बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को 99 रनों तक पहुंचा दिया। अभिनव मनोहर और हेनरिक क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम में जान फूंक दिया। मुंबई की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दिया। पहले गेंद पर अभिनव ने जबरदस्त चौका लगाया। फिर तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने भी चौका जड़कर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इस ओवर से 11 रन जोड़कर हैदराबाद के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में अभिनव और क्लासेन ने हार्दिक पांड्या को जमकर धो दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिनव ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वें गेंद पर चौका जड़कर हार्दिक पांड्या को उसने देखने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाज चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हेनरिक क्लासेन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। हेनरिक क्लासेन अपनी टीम के लिए 71 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन अभिनव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान पैट कमिंस आ चुके थे। 19 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम ने अपने स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाने का पूरा मन बना लिया था। आखिरी ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ट्रेंट बोल्ट आए। पहली गेंद पर अभिनव मनोहर ने गगनचुंबी छक्का लगाया। दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर 43 रन बनाकर आउट हो गए। 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक पैट कमिंस को दे दिया। अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पैट कमिंस क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरीके से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर मुंबई इंडियंस के सामने 144 रनों का लक्ष्य रखा। हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 71 रन हेनरिक क्लासेन ने बनाए, वहीं अभिनव मनोहर ने भी 43 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आपको नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में पैट कमिंस आए, जिनका स्वागत है रियान रिकेल्टन ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 8 रन बटोर लिए और मुंबई इंडियंस को अच्छी शुरुआत दिलाई। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जयदीप उनादकट। ओवर के दूसरे गेंद पर रियान रिकेल्टन ने चौका जड़ दिया, लेकिन जयदीप ने इस मौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रियान अपनी टीम के लिए 11 रन ही बना सके। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विल जैक्स बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। 2 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आए, लेकिन इस बार रोहित शर्मा और विल जैक्स ने उनके जमकर कुटाई कर दिया। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अगली गेंद को रोहित ने चौके में तब्दील कर दिया। जाते जाते पैट कमिंस की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पैट कमिंस ने तीसरे ओवर से 17 रन खर्च कर दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 30 रनों तक पहुंच गया। मुंबई की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वही हैदराबाद को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने जयदीप उनादकट पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तो 4 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 43 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में हैदराबाद की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस ने हर्षल पटेल को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने 5वें ओवर में सिर्फ 2 रन बनने दिया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। विकेट न मिलने की वजह से हैदराबाद के कप्तान काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए इस बार गेंद को ईशान मलिंगा के हाथों में थमा दिया, जिनका स्वागत विल जैक्स ने पहले ही गेंद पर चौका जड़कर किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन जोड़कर मुंबई के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। वहीं हैदराबाद की टीम विकेट की तलाश में थी। हैदराबाद की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में हर्षल पटेल अपनी गेंदबाजी से रोहित शर्मा और विल जैक्स को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे और 4 रन खर्च करके वापस लौट गए। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 7 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से यह मुकाबला आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम आसानी से यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जीशान अंसारी ने रोहित शर्मा को बोल्ड करना चाहा, लेकिन रोहित ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को हवा दी और इस बार स्टैंड में पहुंचा दी। या रोहित ने दीप में मिड विकेट की तरफ ऐसा छक्का मारा जिसे देखकर काव्या मारन के साथ सभी हैरान रह गए। लेकिन मुंबई की टीम को 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा झटका लगा। विल जैक्स 19 गेंद में 22 रन बनाकर जीशान अंसारी का शिकार बने। जैक्स बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑन के हाथ में मार बैठे और कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे सूर्या कुमार यादव और दूसरी तरफ थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो आक्रामक रूप धारण कर ही रहे थे। उन्होंने पैट कमिंस को 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका मारा और 2016 के बाद से लगातार 250 अपने नाम करी। फिर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर जीशान अंसारी को भी एक चौका मारा, लेकिन इसी ओवर में चौथी और 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी 2 चौके लगा दिए। मुंबई की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। बस अब जीत के लिए 40 रन चाहिए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने मिलकर मुंबई की टीम को आसानी से इस मैच में जिता दिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, जिन्होंने लगातार इस मैच में एक और 50 जड्ढी और मुंबई को मैच जिताया। साथ ही ट्रेंट बोल्ट का भी प्रदर्शन जोरदार रहा। उन्होंने 4 विकेट लेकर हैदराबाद के परखचे उड़ा दिए। लेकिन हैदराबाद की टीम अब यहाँ से बाहर होने के कगार पर आ गई है और अगर वह अब एक भी मैच हारती है तो आईपीएल से बाहर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, मुंबई की इस जीत में हीरो कौन था, रोहित शर्मा या कोई और? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि हैदराबाद की टीम की तरफ से हार का कारण क्या रहा। और ऐसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।